अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोकने का ऐलान कर दिया है। पोलैंड तक पहुंच चुके सामान को भी रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। जेलेंस्की शांति नहीं चाहते, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान से एक बार फिर से हलचल जो है वो बढ़ गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, ट्रंप का ये बयान जो सामने आया उससे हलचल बढ़ गई है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस के 3 दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है उसे भी रोक दिया गया है। इससे पोलैंड तक पहुंच चुका सामान भी शामिल है। यूक्रेन को रोकी गई मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को यह यकीन नहीं हो जाता कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन को सैन्य मदद रोके जाने को लेकर फिलहाल अमेरिकी रक्षा विभाग और न ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई भी टिप्पणी की है। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या जेलेंस्की रूस के साथ शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यह मदद स्थायी तौर पर नहीं रोकी गई है। तो ये बड़ा झटका यहां पर यूक्रेन को लगा है और अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ जानकारी यहां तक हम पहुंचा दें, जहां ट्रंप का यूक्रेन को बड़ा झटका जो है दिया गया है। सैन्य मदद जो है वो रोक दी गई है, जो सैन्य मदद दी जा रही थी अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरीके से पूरी जानकारी है। $1 अरब के हथियार, गोला बारूद पर इसका असर पड़ेगा। कुछ इस तरीके से यहां पर बड़ा झटका जो है वो दिया गया है यूक्रेन को। जल्द ही यूक्रेन को ये सामान डिलीवर किया जाना था, ये हथियार डिलीवर किए जाने थे जिन्हें रोक दिया गया है। आदेश के बाद तुरंत प्रभाव से यह एक्शन लिया गया है। कि बड़ा एक्शन कह सकते हैं लिया गया है अमेरिका के द्वारा। ठोस कदम उठाया गया, बड़ा कदम, और अमेरिकी मदद रोकने से यूक्रेन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिकी मदद रुकने से यूक्रेनी सैन्य ताकत लगभग आधी हो जाएगी। जानकारों का यह कहना है कि लगभग आधी ये सैन्य ताकत हो जाएगी। 2 से 4 महीने में ही इसका असर दिखने लगेगा। ये कहा जा रहा है कि इसका असर जो वो भी काफी जल्द ही दिखने लगेगा। फिलहाल यूरोप की मदद से यूक्रेन लड़ाई में बना रहेगा, ये भी जानकारी है। जिस तरीके से यूरोप के तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो यूक्रेन की सहायता करेंगे। $1 अरब के हथियार, गोला बारूद पर इसका असर पड़ा है और जल्द ही यूक्रेन को ये सारा का सारा हथियार, गोला बारूद डिलीवर किया जाना था। आदेश के बाद तुरंत प्रभाव से ये एक्शन लिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। वो किसी भी तरह से अब यूक्रेन की सहायता करने के मोड में नहीं है, जो जानकारी सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। देवनाथ जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सर, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से लगातार ये पूरा कह सकते हैं कि वाकया में देखने को मिला, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस देखने को मिली, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने कहा कि शायद ट्रंप जो मदद यूक्रेन को दे रहे हैं उस मदद को ना रोकें, लेकिन अब ये खबर सामने आ चुकी है, मदद रोक दी गई है। अब किस तरीके से रूस के सामने यूक्रेन स्टैंड करता नजर आएगा बिना अमेरिका की मदद के? हाँ अभिषेक, जाहिर बात है कि इस युद्ध को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल से यूक्रेन इसलिए इस युद्ध को लड़ पाया है क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ी तादाद में फौजी सहायता यूक्रेन को दी है। अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, मतलब इतनी ज्यादा सहायता दी है कि दुनिया में हम सब मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट तो ऐसे आंकड़े कभी देखे ही नहीं। मैं आपको अभिषेक एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 3 साल की लड़ाई में यूक्रेन की फौज ने रूस की फौज के ऊपर 45 लाख तोप के गोले दागे हैं। 45 लाख। और जानने वाली बात यह है कि ये 45 लाख में से 3 लाख राउंड तोप के गोले अमेरिका ने दिए हैं। मात्र 1.5 मात्र 15 लाख तोप के गोले यूरोपियन यूनियन के देशों ने दिए हैं। यानी एक और मैं आपको अंदाजा देता हूं कि जैसे नेटो है, नेटो ने जितनी सैन्य सहायता दी है अभी तक यूक्रेन को, इसमें इसका जो आकलन है कि 64% सैन्य सहायता अमेरिका ने दी है और मात्र 36% सैन्य सहायता यूरोप के देशों ने दी है। जी। तो ये दर्शाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जेलेंस्की को सैन्य सहायता बंद कर देते हैं तो जेलेंस्की के लिए ये युद्ध आगे लड़ना संभव नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप
जेलेंस्की पर दबाव डालने के लिए सैन्य सहायता बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। अभी भी जो इन्होंने किया है, उन्होंने सिर्फ पॉज बटन दबाया है। आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद से फिर से जब जेलेंस्की थोड़ा सा नरम हो जाएंगे, तो सैन्य सहायता थोड़ी थोड़ी चालू हो जाएगी। जी डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि अगर पीस एग्रीमेंट साइन करना है तो उसकी शुरुआती पहला कदम क्या है? शुरुआती पहला कदम यह है कि जेलेंस्की को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा अमेरिका के साथ, जिससे कि यूक्रेन में जितने खनिज पदार्थ हैं, खासतौर से रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि टाइटेनियम है, मोलिब्डेनम है, बिस्मिथ है, लिथियम है, इन सब का जो खनिज दोहन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ अमेरिका को मिल जाएगा अगले 99 ईयर्स के लिए लीज चाहता है अमेरिका। जी तो जैसे ही अब जब दबाव आ गया है तो जेलेंस्की राजी हो गए हैं। आप जी देखेंगे अगले हफ्ते तक जेलेंस्की अमेरिका के साथ ये मिनरल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे कि खनिज पदार्थों का दोहन सिर्फ अमेरिका करेगा, यूक्रेन में दुनिया का कोई देश, दूसरा देश नहीं करेगा। इसके जी बाद ही आप देख लेंगे कि फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि हथियारों की सप्लाई थोड़ा सा कम कम की जाएगी, ताकि जेलेंस्की के ऊपर दबाव बना रहे कि वो पीस टॉक की तरफ अपना ध्यान दें। जी।